शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 17 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाबा का परिचय देना। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। अंजी बाबा। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो पिता के साथ है। अब दुनिया में पिता तो बहुत है, परंतु उन सभी के पिता रचयिता एक है, वही ज्ञान के सागर हैं। ये जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो सद्गति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाबा को ही सद्गति दाता कहा जाता है। अब जब संगम का समय हो, तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से हमें सद्गति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर ये स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही तो त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना। कोई त्रिलोक होगा ना। त्रिलोकीनाथ है तो 3 लोक तो होंगे ही। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाबा ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्य के नाम हैं। त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि आदि। ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। दोहरे नाम भी रखाते हैं। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये लौकिक में मनुष्य अपना नाम रख लेते हैं। भारत में ऐसा प्रचलन है। तो अब ये तो किसी को पता नहीं। राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वो एक राजाई का राजकुमार थे, वो दूसरी राजाई के राजकुमारी थी। राजकुमार राजकुमारी अलग अलग प्रांतों के रहेंगे ना। तो ये अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हीं की बुद्धि में अच्छी अच्छी बिंदुएं धारण होती हैं। अंजी बाबा। जैसे डॉक्टर जो अच्छा और होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी ये नई नई बिंदुएं बहुत निकलती रहती हैं। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। नए नए आविष्कार, नई नई बुद्धि में युक्तियां आती रहती हैं। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी, जिनका मंथन का अभ्यास बहुत अच्छा होगा, वो नई नई बिंदुएं धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। ये भी नाटक में है ना।
नाटक को भी कोई जानते नहीं है। ये भी समझते हैं कि कर्म क्षेत्र पर हम किरदार निभाते हैं, परंतु नाटक के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाबा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के सागर, तो हमें भी तो पूरा ज्ञान होगा ना। बाबा आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना, सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे न कहें कि हमको तो मालूम ही नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे, जो भी मैगजीन पेपर हमारा है ना, उन सबको वो लेंगे कि इनसे कुछ ज्ञान हमारा बढ़े। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। ये क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के पिता का अवतरण स्थान है ना, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि ये भारत भगवान का अवतरण भूमि है। भल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के पिता का महत्व गुण कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो, भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके बाद फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। अब यहाँ पर सब एकदम व्याकुल हो रहे हैं, सबको लग रहा है कि कुछ अति हो रहा है, जब ज्यादा हो रहा है। तो ये तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना किरदार निभाने, किरदार निभाते निभाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाबा का ही काम है। बाबा का ये अवतरण भूमि भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते। हम बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बच्चे बन गए ना, वो भी इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं ना, तो इतना बुद्धि में स्पष्टता नहीं आ पाती है। थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ, जो समझ जाएंगे ना उनको नशा चढ़ जाएगा। कल्प कल्प बाबा भारत में ही आते हैं, ये सब को बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सेवा करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े, पूरा क्या बोलना है, कैसा बोलना है, पूरा एक लिटरेचर जो बोलते हैं, लिखित ढर जो हुआ पूरा तैयार होना चाहिए। निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना का ज्ञान कोई भी नहीं जानते। सेवा योग्य बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। बाबा के दिल में बाला करना है, लौकिक दुनिया में नहीं। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत बिंदुएं हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा का जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा का, फिर क्रमशः बच्चों का। जो बच्चे क्रम में बहुत ऊपर ऊपर है उनका भी नाम जपेंगे ही, उनको भी याद करेंगे ही। तो भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख के नाम जपते हैं, अभी मुख से नाम जपते हुए वो फलाना फलाने बहुत अच्छे सेवक हैं, सेवा योग्य हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। वो उनका झलकने लगेगा, हर बात उनके जो बिंदुएं उनके बुद्धि में आ रही हैं वो धारण कर रहे हैं, तो उनका तो व्यक्तित्व ही पूरा बदल जाएगा ना। तो वो बहुत मीठे भी होंगे, निरहंकारी भी होंगे, देह अभिमान उनमें रहेगा ही नहीं। कहते हैं ना, मीठरा खुर तब खुराए, मतलब मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। तो बाबा कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा? बाबा नफरत नहीं करेंगे, लेकिन बाबा फिर कुछ करेंगे भी तो कर भी तो नहीं पाएंगे। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा। नफरत की बात किसकी है? रावण की। नफरत कर रहे हैं मतलब रावण के मुंह में बैठे हुए हैं। तो धन कितना अथाह मिलता है, और बाबा के वो श्रीमत पे आ जाएंगे तो फिर अलौकिक धन संपदा से बाबा भर देंगे।
तो पहला पुरस्कार, फिर द्वितीय पुरस्कार, फिर तृतीय होता है। हूबहू ये भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे, एकदम बाबा के करीब पहुंच जाएंगे, एकदम दिल पर बैठेंगे बाबा के। समझाया तो बहुत सहज जाता है, अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाबा कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती हैं, उनमें भी बाबा कहते 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15 से 20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारण कर, फिर अपने धंधे दोरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना। बाबा और वर्षे को याद करते करते, सुदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही बिंदुएं याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। ज्ञान की बातों को बाबा कहते हैं मंथन करते करते सो जाओ, तो क्या होगा, जैसे ही उठेंगे ना तो वो मंथन वाली बात जहां पर छुटी हुई थी, जो जो बातें चल रही थी वहीं से फिर हमारा शुरू हो जाएगा। तो और ये इतना शुभ संकल्पों का मंथन होता है ना कि ये नींद का कोटा को बहुत कम कर देता है। जो करेगा वो पाएगा। करने वाले को देखने में आता है, उनकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है। वो जो करने लगेंगे ना वो झलकने लगेगा, उनको बताना नहीं पड़ता है। न करने वाले की चलन ही और होती है, उसका चलन ही एकदम और होता है। देखा जाता है ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो है नहीं, ये तो पुराना शरीर है। ये शरीर भी ठीक तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को शुद्ध बनाना, आत्मा को हमें पूरा, हमारा सारा ध्यान एक ही चीज पर होना चाहिए, आत्मा को शुद्ध बनाना है। पुराने सब संस्कार खत्म करने हैं, नए दिव्य गुणों वाले संस्कारों को उभारना है। वो भीतर में है, बस हमें उसे उभारना है। ये तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। मतलब 1 भी रुपया उसका असुराना नहीं है, उससे कुछ वापस आना नहीं है। ये श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। ये है ज्ञान मानसरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा की तो परी नहीं कहेंगे, पर अभी का जो प्रजा है उसमें कोई परी तो नहीं हो सकता है ना, स्वर्ग में परी बन जाएंगे। तो कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चांडाल आदि बनाया, भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वो कृष्ण नहीं थे, वो परमपिता परमात्मा थे। वो हमें इस लौकिक दुनिया से चुराते हैं और वहां ले जाके हमें महारानी पटरानी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहां पर बाबा, अगर बाबा के अंग में चले जाएंगे तो फिर चांडाल तो नहीं बनेंगे ना, और वहीं माया को पकड़े रह जाएंगे तो स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन बहुत निम्न श्रेणी का पद मिलेगा। ऐसे नहीं, जो पद मिले तो ठीक, ये सोच के बैठ गए, शिथिल नहीं पड़ जाना है, कह रहे जो मिलेगा वही ठीक है। यहाँ मुख्य है पढ़ाई, बस पढ़ाई को पढ़ते जाना है ना। फिर तो परीक्षाओं में आगे, एक परीक्षा में कुछ
अंक कम बेसी हो रहा है वो खुद को तो पता चलते जाता है। फिर उसमें कैसे सुधारना है, क्या सुधारना है, सुधारते जाएंगे, बाबा का ज्ञान लेते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, अंक बढ़ते जाएंगे। ये पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं, वो बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं, वो गीता के वाक्यों को कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाबा बैठ पढ़ाते हैं। परम उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, हमारा परम उद्देश्य जो है वो एकदम स्पष्ट है। और कोई भी वेद शास्त्र तप आदि करने में कोई परम उद्देश्य नहीं है। बस पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं, सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है। समय पर होगा ना, जब समय आएगा तो वो उस समय वो काम होगा। तो कल क्या युग, कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते हैं। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे। भगवान थोड़े ही झूठ बोल सकते हैं, समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहीं कहीं बाबा भी मदद करते हैं। नाटक में जो नून है वो रिपीट होता है, ये भी हम समझते हैं, और कोई नाटक को समझते ही नहीं। क्षण दर क्षण जो बीत जाता है, टिक टिक होता जाता है, हम श्रीमत पर अपना एक्ट में आते जाते हैं, हम अपना किरदार निभाते जाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे नहीं बन सकते। ये लोग समझते हैं कि हम एक हो जाए, एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाए? क्या एक पिता हो जाना चाहिए व एक भाई हो जाना चाहिए? भाई कहें तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारे पिता शिक्षक गुरु सब एक ही हैं। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते वो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म भी हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। रेस में दौड़ते कौन है? जो लायक होते हैं वही ना। तो जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़ों को भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। ये भी अश्व रेस है, हुसैन का घोड़ा कहते हैं ना। उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो दोहरे अहिंसक हो। काम की हिंसा है पहली, और कहते हैं पहले काम हिंसा है। काम विकार जो है ना वो पहले नंबर पर आती है हिंसा, और जो हम हिंसा जानते हैं किसी की हत्या करना वो द्वितीय नंबर पर है। इस हिंसा को तो कोई जानते ही नहीं, ये पहली हिंसा को कोई जानते नहीं, इसको हिंसा का नाम ही नहीं जानते कि ये हिंसा की श्रेणी में आता है। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं कि ये विकार है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको ये सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है हमारा। तुम्हारा हठ योग है, सन्यासियों का हठ योग है, हमारा तो राजयोग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिव आचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो ये तो सब हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए? 30 से 32 जन्म होंगे। ये तो स्पष्ट है। जो बहुत सुख देते हैं वो दुख भी बहुत देखते हैं, और उनको क्या होता है? उनको कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके। 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा, वैसे हम लोग जोड़े हिसाब करेंगे तो 1-2 जन्म आगे पीछे होगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो इन सब बातों से विचार सागर मंथन करने से बहुत सी बातों में, अन्य भी बातों में स्पष्टता आएगी
कोई पूछे तो क्या समझाए, फिर भी बोलो पहले तो बाबा से वर्षा लेना है ना। तुम बाबा को तो याद करो, तुम बाबा को याद तो करो। जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे। एक तो देखिए, इन बातों में उलझने का कोई जरूरत भी नहीं है, इन बातों में मंथन करने का कोई आवश्यकता भी नहीं। कौन कितना जन्म ले रहा है, क्या कर रहा है, हम आत्मा है, इस बात की हमें बाबा स्मृति दिला रहे हैं। और हम परमात्मा, परम पिता परमात्मा को भूल गए थे, उसकी स्मृति दिला रहे हैं। तो हम खुद को आत्मा मानकर परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत है भी नहीं। इसमें लौकिक जीवन को जीने में फिर जो जो समस्याएं आती हैं, जो हमारी परीक्षाएं आती हैं, उसको कैसे पार करना है, उसके लिए बाबा के ज्ञान का मंथन करना है। ये जन्म कितने लेंगे, क्या लेंगे, बाबा कहते हैं उन सबसे कोई खास फायदा नहीं है। जितने जन्म लेने होंगे उतने लेंगे। बाबा से वर्षा तो ले लो, बाबा से वर्षा तो ले लो, जिसको जितना जन्म लेना हो लेते रहेगा। अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है पूरी तरह उसको, नया बच्चे को समझाना। बाबा कहते हैं मेहनत का तो काम है, मेहनत से ही तो सक्सेसफुल होंगे। कामयाबी तो मेहनत के बाद ही मिलेगी ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत प्रेम होना चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते, एकदम नहीं लेना है बाबा, धन नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा का एकदम गोद में बैठना है। अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो। हाँ जी बाबा, ज्ञान रत्न को अच्छे से धारण करने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा, कर रहे हैं बाबा। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते ही नहीं। अब कोई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो बाबा कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि हम क्या करें। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी, पुरुषार्थ करते रहना है, कोशिश करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है। और एकदम नहीं है तो मतलब भावी में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार आशीर्वाद। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को, बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, मिलने के लिए भी धन्यवाद, और इसके अलौकिक ब्रह्म जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे वो प्रमुख बिंदुएं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण कर अपने जीवन का उत्थान करना है। उनमें सबसे पहली बिंदु है जो आज की मुरली से ली गई है, वो है कि किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बन जाना है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाबा जो बात बताते हैं उसको विचार सागर मंथन करते रहना है। दिन भर काम क्या है, वही तो है। बाबा ने जो सुबह में ज्ञान सुनाया उसको दिन भर मंथन करते रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बुद्धि को निर्देश प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले शक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो एक क्षण के पेपर में फेल हो जाएंगे। क्योंकि वो बाबा कहते हैं ना, आखिरी पेपर जो है वो एक क्षण का होगा, उसमें फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाबा के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद न हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। इसका अभ्यास करते रहना है। जब कहेंगे शक्तिवान तो नियंत्रण शक्ति और शासन शक्ति हम उसके अधिकारी होंगे। हमारे पास नियंत्रण शक्ति भी होगी और शासन शक्ति भी होगी, तब ना बाबा कहते हैं कि हम होंगे शक्तिवान। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल
एक भरोसा। अंजी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सदा हर क्षण उमंग व उत्साह बढ़ता रहे तो एक दिन इस विश्व को उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। इसलिए सदा हर एक में उत्साह भरना और दुआएं लेना। दूसरों में उत्साह भरेंगे तो उनसे दुआएं मिलने लगेंगी। हर क्षण दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। हम जितना ज्यादा योग स्थिति में रहेंगे ना, उतना ज्यादा हमारी दुआओं में असर होगा और वो सुखी होती जाएंगी। अच्छा। ओम शांति बाबा। ओम शांति। शांति।